हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने पोस्टर में देख लिया है कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से। तो ध्यान से देखिएगा और रजिस्टर लेकर नोट करिएगा, ठीक है बेटा? तो बेटा आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में, है ना। स्पोकन इंग्लिश जो बच्चे बिगिनर्स हैं बिल्कुल स्पोकन में, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आज पहली क्लास है स्पोकन की, तो ध्यान से देखना इसको और अच्छे से नोट करना। बिल्कुल बेसिक से ऐसे ही सीरीज आती रहेगी। आज क्लास 1 है, क्लास 2 बिल्कुल को पेड कोर्स वाली फीलिंग आएगी आपको। आप एक बार पढ़ के देखिएगा भी, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। जिसको ABCD भी नहीं आती वो भी बोलेगा, ठीक है स्पोकन में, ये मेरा वायदा रहा आपसे। बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा, बहुत अच्छे से नोट करना। आपने पोस्टर देख लिया है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है? स्पोकन की क्लास है, बिगिनर्स के लिए है, और आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। और हमारा नाम तो आप जानते ही हैं, PDF मिल जाएगी आपको, है ना। चैनल को आप क्या करिएगा, समझ रहे हैं, और सब सारी चीज़ें ठीक है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं क्लास को हम और देखते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। बेटा कमेंट जो आप कर रहे हैं, क्या नाम था निकल गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से आप बिलीव करिए, है ना। आप पहली क्लास देखिए पहले शिद्दत से, उसके बाद दूसरी क्लास आएगी, तीसरी क्लास आएगी, ऐसी क्लास चलती रहेगी। डेली क्लास आएगी आपकी सेम टाइम, ठीक है। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, है ना। तो फ्रेंड्स मोटिवेशनल एक है, आप सुनिएगा ध्यान से, ऊर्जावान रहने के लिए ध्यान से सुनिएगा, फिर जल्दी से स्टार्ट कर दें क्लास को। तब तक और बेटा आप शेयर कर दीजिए सेशन को और लोगों को जोड़िए, है ना बेटा, जल्दी से जोड़िए। हाँ सुनिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है ना। जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों में उड़ान होती है। तो बेटा हौसला होना चाहिए कुछ भी करने का। जो लोग कहते हैं नहीं आता, सब कुछ आएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। वो दो भागों में बटे हुए होते हैं, एक होता है वावेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वावेल कितने होते हैं सर? 5 होते हैं, AEIOU। फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा स्पोकन के लिए ग्रामर नहीं पढ़नी है कि बहुत ज़्यादा आपको PhD करनी है बेटा। हल्के से आराम से पढ़ना है ना, बिल्कुल बेसिक से। तो ठीक है बेटा, देखिएगा आगे। एक तो हो गया भाई, अल्फ़ाबेट को हम बांट दिए वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल 5 होते हैं, आपको पता ही है, और जो रिमेनिंग लेटर होते हैं बेटा उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और वो 21 होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। दीज 26 लेटर्स हैव 44 साउंड, आउट ऑफ विच 20 आर वावेल साउंड। बहुत गहरी बात है बेटा, जो आपको पता है कि नहीं पता मुझे नहीं पता, ध्यान से देखिएगा कि 26 लेटर जो हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इनमें से 44 साउंड निकलती है। यानी कि है तो 26 लेटर, लेकिन इनकी जो साउंड निकलती हैं 44 टाइप्स की साउंड निकलती है, जिनमें से 20 तो सिर्फ वावेल की होती है। किसकी होती है? 20 सिर्फ वावेल की होती है, और सभी कॉन्सोनेंट की होती है। देख रहे हैं 5 होते हैं वावेल, 5। इन 5 को हम 20 प्रकार से बोल सकते हैं। 20 टाइप्स से इनकी हम आवाज़ को प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, है ना। सेशन को शेयर कर दीजिएगा बेटा। अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो आपको हम बता रहे हैं, इनमें देखिए एक तो होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर, है ना। कैपिटल लेटर में क्या होता है? से जेड तक होता है, आपको पता है। स्मॉल लेटर कुछ इस टाइप से होता है ना। अरे सर इतना जीरो से? हाँ बेटा एकदम जीरो से बेटा, बहुत जीरो से, बिल्कुल जीरो से, सबको आएगा, ठीक है। सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपके लेटर, है ना, 2 टाइप के होते हैं। चलिए सर, उम्मीद से ज़्यादा आपके ईजी होगा, ठीक है। देखिए यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर, अब यहाँ से ध्यान से नोट करना है ना। कैपिटल लेटर के यूज को सीखते हैं। इसका यूज होता है बेटा, एक्रोनिम्स आर इन कैपिटल लेटर। बेटा जितने भी एक्रोनिम होते हैं उनका यूज हम कैपिटल लेटर में करते हैं। किस में करते हैं बेटा? कैपिटल लेटर में। जैसे देखिए PM है, MLA है, BJP है। बेटा ये जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं इनको हम एक्रोनिम कहते हैं ना। इनका फुल फॉर्म होता है, जैसे देखिए PM हो गया, MLA हो गया, BJP। तो ये सभी देखिए, कभी भी सेंटेंस मान लीजिए आप कोई लिख रहे हैं, लाइक कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो उसमें बीच में ये एक्रोनिम आ जाता है। तो इन एक्रोनिम को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ईजी है, बिल्कुल हलवा है। चलो दूसरा पॉइंट बेटा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हाँ फिक्स है, दिख रहा है, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस विच डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। बेटा आपने देखिए ये सेंटेंस लिखा है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही एंड
आई वेंट टू दिल्ली। देखिए यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर से स्टार्टिंग का पहला लेटर होता है, पहला अक्षर, उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। देखिए ही को हम कैपिटल में लिखे हैं ना, तो ये भी एक रूल होता है। कैपिटल लेटर का यूज समझ में आया? हाँ सर, इसको हम पहले से जानते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सर इसका स्पोकन में कहाँ यूज है? तो बेटा देखिए स्पोकन का मतलब ये नहीं है कि आपको बोलना ही आने लगे, बोलने के साथ साथ देखिए स्पीक तो आपको आना ही चाहिए, दूसरा आपको लिखना भी आना चाहिए, है ना, आपको राइट करना भी आना चाहिए, रीड करना भी आना चाहिए, लिसनिंग, तो कई सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए स्पोकन में। भैया आप बोल कैसे पाएंगे? लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, सुनना भी ठीक से समझ पाना भी अच्छी बात है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको समझ में आया। हमने 2 चीज़ बताया, कैपिटल लेटर, ठीक है, अल्फ़ाबेट के बारे में। ठीक है सर, बिल्कुल बेसिक से, पहली क्लास है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए बेटा आपको हम बहुत ज़्यादा ग्रामर तो नहीं पढ़ेंगे पीएचडी करने के, लेकिन हम बेसिक्स पढ़ेंगे, है ना। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल चीज़ें। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं बेटा आप बचपन में जानते होंगे। देखिए जैसे नाउन है ना, नाउन को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड। अभी डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, है ना। जैसे देखिए प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम कहते हैं रिप्लेसेस नाउन, है ना। वर्ब है, एक्शन और स्टेट वर्ड, एडजेक्टिव है, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, कंजंक्शन है ना, ज्वाइनिंग वर्ड है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड। फिर देखिए आर्टिकल है ना, प्रीसीड्स नाउन, जो नाउन के पहले लिखा जाता है। ठीक है, देखिए प्रीपोजिशन है, ठीक है सर, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है। इन सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम तभी स्ट्रक्चर बना पाएंगे, तभी सेंटेंस बना पाएंगे। ये सब सेंटेंस के पार्ट ही होते हैं। अगर आप सेंटेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो हम इसकी ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पे पड़ी हुई है, पढ़ लीजिएगा सेंटेंस के बारे में, है ना। अब देखिए, हालांकि हम पूरा करवाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से बैच है। अब देखिए हम कुछ बेसिक जानकारी आपको देते हैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हमने कहा नाउन, है ना। अब देखिए नाउन के बारे में हम बताते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है बेटा, देखिए नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है, अभी हम आपको बताए थे क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है सर। यानी कि जो नाम वाले शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। आप बचपन में डेफिनेशन पढ़े होंगे, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है सर, किसी भी पर्सन के नेम को, प्लेस के नेम को या थिंग के नेम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पहला सेंटेंस लिखा है राम इज़ गुड बॉय। देखिए इसमें राम नाउन है, बॉय नाउन है ना। टीचर टीच स्टूडेंट, अब देखिए टीचर है नाउन, स्टूडेंट नाउन है। देखिए रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, रीडिंग नाउन है। तो ये सभी नाउन होते हैं ना, जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं, नेमिंग वाले वर्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे वाले को देख लेते हैं, प्रोनाउन को। बेटा प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पर आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, है ना। हाँ तो देखो बेटा, जैसे ही है, सी है, इट है, आई है, वी है, दे है, यू है, सारे प्रोनाउन होते हैं। बेटा देखिए ये वाला जो लिखा है, ये वाला लाइन, इसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस कहते हैं, या तो हम इसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये जो लिखा है हिम, हर, इट, दम, इसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं बेटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। कितना बड़ा लिख रहा है, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। देखिए जैसे ही है ना, ही सब्जेक्टिव केस है। अगर हम ही के ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे बेटा तो क्या होगा, हिम होगा। सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। इट का इट होता है, आई का मी होता है ना। वी का अस होता है, दे का देम होता है, यू का यू होता है। आप बेटा इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि आप जब देखिए रटने से नहीं आती है यार। अगर आप सोच रहे हैं कि हम रट के सीख लेंगे स्पोकन को, नहीं बेटा, थोड़ी से, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ी सी मतलब बहुत कम ही ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप स्ट्रक्चर को बना सकें। अगर देखिए आप सही से बोलना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। ग्रामर के साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा बेटा। ठीक है, आप चैनल पे जुड़े रहिएगा, पढ़िएगा ध्यान से, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। ये वाला हिस्सा होता है, इसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एक होता है पजेसिव केस। क्या होता है, पजेसिव केस। अगर मान लीजिए पजेसिव केस, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, पजेसिव केस, पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि पेन सही चल नहीं रही है। पजेसिव केस, है ना। पजेसिव कैसे होता है, देखिए ही है ना, अगर ही के हम पजेसिव केस की बात करेंगे तो क्या होता है, हिज होता है। क्या होता है, हिज होता है बेटा, है ना। देखिए जैसे ही है ना, ही अपना अधिकार बताएगा किसी के ऊपर, किसी भी नाउन के ऊपर, जैसे वो अपना अधिकार बता रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो क्या होगा, पजेसिव केस होगा, है ना। ठीक है, जैसे सी बताएगा अपना पजेसिव केस तो हर होगा, इट बताएगा तो इट्स होगा, है ना। वी होगा तो अवर होगा, दे का दियर होता है ना।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, सब हम जानते हैं, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में देखिए ही इज़ अ गुड बॉय। अब देखिए ये नाउन है कि नहीं है। जैसे मान लेते हैं राम, जैसे मैं कह दूँ राम इज़ अ गुड बॉय। अब देखिए राम नाउन है, हम राम की जगह पे लिख सकते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे इट इज़ यूज़फुल बुक, है ना, इट देखिए आया ना, प्रोनाउन है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई सेंटेंस लिखा है तो आप नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर सकें। क्या कर सके बेटा? आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके। सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। अब देखिए आई हैव सम फ्रेंड्स दे हेल्प मी, है ना, आई देखिए यहाँ पर क्या आया है? प्रोनाउन है। अब देखिए फ्रेंड्स नाउन है, दे क्या है? प्रोनाउन है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप प्रोनाउन को समझ पाए, ये सभी प्रोनाउंस होते हैं। डिटेल में नहीं जाना है बेटा, ठीक है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका अलग सिलेबस होता है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे डिटेल में, है ना। हम आपको कई दिन तक पढ़ा सकते हैं, कि एक हफ्ते से ज़्यादा नाउन पढ़ा सकते हैं, प्रोनाउन पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हम स्पोकन के लिए पढ़ रहे हैं, तो स्पोकन में हमें उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा काम चल जाए, डिटेल में नहीं पढ़ना, PhD नहीं करना, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। देखिए जैसे अब देखिए अगला आता है वर्ब आता है ना। वर्ब के बिना तो भाई कोई सेंटेंस संभव ही नहीं है। देखिए इसे हम कहते हैं एक्शन या स्टेट वर्ड कहते हैं। हिंदी में आप समझ सकते हैं क्या लिखा है। देखिए जैसे लिखा है आई रन, है ना। अब देखिए हमने जैसे बताया एक्शन या स्टेट वर्ड, तो क्रिया और अवस्था बताने वाले सब। देखिए आई रन, है ना, रन इसमें क्या है? नाउन है। दे टीच, टीच इसमें क्या है? सॉरी नाउन नहीं है, वर्ब है। क्या है? वर्ब है। हाँ, रन क्या है? वर्ब है। और टीच क्या है? वर्ब है। गलती से बोल दिया, है ना। देखिए यू क्या है? अब देखिए यहाँ लिखा है यू गो। अब देखिए गो क्या है? वर्ब है। सर ठीक है, ये सभी वर्ब हैं, है ना। और ये सभी याद रखना, ये सभी एक्शन है। जैसे रन हो गया, टीच हो गया, क्या हो गया? रन हो गया, रन हो गया, टीच हो गया, और क्या हो गया? गो हो गया। सभी एक्शन वर्ब है ना, एक्शन वर्ड हैं जो एक्शन को डिनोट करते हैं, ये सभी वर्ब है, ठीक है। अब देखिए जैसे अगला वर्ड लिखा है नो हो गया, आई एम हो गया, ये सभी किसको बता रहे हैं? स्टेट को बता रहे हैं बेटा। किसको बता रहे हैं? अवस्था को बता रहे हैं, ठीक है। ये भी वर्ब है। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं, हम वर्ब भी जान गए। वर्ब के ऊपर हालांकि आपको हम जो स्पोकन के जो होते हैं वर्ब, उसको हम लेकर आएंगे, बता देंगे। ये चीज़ आप नोट करिएगा अच्छे से। ये जो वर्ड लिखा है, वी कैन नॉट मेक द सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, ठीक है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस संभव नहीं है, बना नहीं सकते, ठीक है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस बना नहीं सकते। वर्ब बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे स्पोकन में। आज पहली सीरीज़ है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा अच्छे से। अगला है एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव को हम देखते हैं। देखिए ये क्या करता है? क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। किसको क्वालिफाई करता है बेटा? नाउन और प्रोनाउन को। जैसे देखिए लिखा है ही इज़ अ गुड बॉय, है ना, ही इज़ अ गुड बॉय। अब देखिए सीधी सीधे देसी भाषा हम समझिए, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए? विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। कह रहा है ही इज़ अ गुड बॉय, वो लड़का कैसा है? गुड है। फिर देखिए सी इज़ अ सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर, है ना। लंग देखिए यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखिए इट इज़ अ 5 स्टार होटल। अब देखिए यहाँ पर 5 स्टार लिखा है, तो ये क्या है? होटल। अब ये है एडजेक्टिव है। फिर देखिए अगला सेंटेंस लिखा है आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, लिखा है इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग क्या है? एडजेक्टिव है। जो विशेषता बताए, देखिए कंट्री क्या है? नाउन है। अब नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव बताता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए गर्ल लिखा है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? गर्ल बेसिकली नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं, ये सारे एडजेक्टिव हैं। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे बेटा। अब देखिए आगे आता है कंजंक्शन। क्या आता है? कंजंक्शन। ये सारे वर्ड जरूरी हैं, ठीक है। इसको देखिए भैया, ऐसा नहीं है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी सेंटेंस लेकर आऊँ कुछ उसके आपको रटवाने लगूँ। रटने से कुछ नहीं होता, आप इसकी जड़ को पकड़िए, ठीक है। आप जब इसको जड़ से पकड़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ग्रामर की जानकारी रखेंगे, तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। देखिए कंजंक्शन जो है इसका मतलब होता है जॉइनिंग वर्ड, है ना, जोड़ने वाले शब्द। जैसे दो सेंटेंस हम लेते हैं, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ लेजी, है ना। अब इन दोनों को जब हम एक साथ मर्ज कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? सॉरी, इसको जोड़ने के लिए बेसिकली हम यूज करेंगे कंजंक्शन का, दोनों सेंटेंस को। देखिए ही इज़ इंटेलिजेंट बट लेजी, ठीक है। तो इसको हम बट से जोड़ दिए ना, तो ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम होता है कि ये जोड़ता है शब्द को, यानी कि वर्ड को जोड़ता है। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए लिखा है ही इज़ रिच, ही इज़ हैप्पी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कंजंक्शन से जोड़ के, ही इज़ रिच एंड हैप्पी। देखिए एंड जो है यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है? कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए,
बहुत तेज़ी से तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा, जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो पाए। अब देखिए अगला लिखा है आर्टिकल को जानते हैं। एक इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है ना, अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हैं तो। देखिए कम्स बिफोर नाउन, जो आर्टिकल होते हैं बेटा ये नाउन के पहले आते हैं। कहाँ आते हैं? नाउन के पहले आते हैं, है ना, नाउन के पहले आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। देखिए इसका मतलब होता है मीन्स वन, है ना। हाँ एक चीज़ और याद रखना, आर्टिकल जो होते हैं बेटा ये दो टाइप के होते हैं, एक इनडेफिनिट होते हैं, एक होते हैं डेफिनिट, ठीक है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे इनडेफिनिट की। तो इनडेफिनिट में ए और एन आते हैं। कौन आते हैं? ए और एन आते हैं। देखिए इसका मतलब होता है ए और एन का मतलब होता है वन ही होता है, एक ही होता है ना, दोनों का मतलब होता है। अब हालांकि दोनों का यूज अलग अलग होता है। देखिए थोड़ा कुछ बातें और जान लेते हैं। कम्स विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। डू नॉट कम विथ प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। बेटा देखिए जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं इनका यूज कभी भी हम प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। अब सर प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? बेटा देखिए काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ठीक है बेटा। ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। क्लियर है बेटा। अगर हम बेटा अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल वो होते हैं द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ओके। जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे एयर हो गया, है ना, वाटर हो गया, और क्या हो गया, है ना, ये सभी क्या होते हैं? शुगर हो गया, है ना, एडवाइस हो गया, कितने सारे एग्जाम्पल ले लें, ये सभी अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल जिनकी गिनती हम कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे लिखा है ही इज़ सिंगर, है ना, ये देखिए काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज किए। सिंगर्स देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम नहीं कर सकते, ये गलत सेंटेंस है, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और बहुत लोग बढ़िया स्पोकन में लगा रहे हैं धड़ल्ले से, सही से पढ़ेंगे ही नहीं। अब देखिए लिखा है अगला सेंटेंस है सी गेव एन एडवाइस, है ना, देखिए अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। देखिए ही इज़ अ गुड डांसर, अब देखिए डांसर जो है काउंटेबल नाउन है इसलिए हम यहाँ आ का यूज करें, ठीक है सर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड इन अ किंग, देखिए किंग जो है काउंटेबल नाउन इसलिए आर्टिकल का यूज किए हैं। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। अब देखते हैं यूज क्या होते हैं, है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कैसे होता है। देखिएगा बेटा ध्यान से। हाँ अरे यार गलत हो गया क्या ये? ठीक है बेटा, देखिए यहाँ इंडेफिनिट है, यहाँ सही कर लीजिएगा, है ना, पीडीएफ पे आपको मिलेगी, सही कर लेना, यहाँ पर करेक्शन कर लेना। ये इंडेफिनिट नहीं है, डेफिनिट है ना, डेफिनिट आर्टिकल द, जो द आर्टिकल होता है ये डेफिनिट आर्टिकल होता है। इसको देखते हैं। कैन कम विथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल। बेटा इसका जो डेफिनिट आर्टिकल होता है इसका हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ करते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ इसका यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन याद रखना इनडेफिनिट का यूज हम नहीं करते, इसको सही कर लेना बेटा, ठीक है। ये डेफिनिट आर्टिकल होना चाहिए यहाँ, है ना, प्रिंट में गलती हो गई है, ठीक है सर, हमें समझ में आया। अब इसके यूज भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए यूज ऑफ ए एन, है ना, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज देखते हैं। देखिए बेटा जब भी हम ए का यूज करते हैं तो इसका यूज जो है विथ कॉन्सोनेंट साउंड, जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो वहाँ पर यूज करते हैं। कैसे होता है अभी एग्जांपल लेंगे। एन का यूज बेटा हम करते हैं विथ वाउल साउंड, है ना, वावेल साउंड के साथ करते हैं। देखिए वावेल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, अभी हम पहले भी बताए थे। अब बेटा देखिए ये चीज़ ध्यान से नोट करना, वाउल साउंड कौन से होते हैं, वावेल साउंड कौन कौन से होते हैं। तो आज से अब तक, है ना, हिंदी वर्णमाला में देखिएगा आज से अब तक जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं? वावेल साउंड होते हैं। अगर ये वर्ड दिखा, मतलब जैसे कोई सेंटेंस से एग्जांपल ले रहे हैं, उसका पहला अक्षर शुरुआती अक्षर वाउल साउंड निकाल रहा है तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे, है ना। ए का यूज जो होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, एन का यूज वावेल साउंड के साथ होता है। चलिए सर एग्जांपल देखते हैं तब हमें समझ में आएगा। देखिए जैसे लिखा है ऑरेंज लिखा है ना, ऑरेंज देखिए अब हमें ऑरेंज के साथ लगाना है तो ऑरेंज का आप पकड़िए ओ, पहला अक्षर पकड़िए ओ। अब ओ को देखिए प्रोनाउंसिएशन करने पर क्या निकल रहा है? ओ निकल रहा है ना। तो देखिए जी आ से औ तक में आता है ओ, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर? एन लगाएंगे, ठीक है। हाँ कॉन्सोनेंट साउंड वावेल साउंड निकालना है इसलिए हम एन लगाएंगे। अब देखिए ईगल, ईगल ईगल ई को पकड़िए, ई को पकड़िए। अब देखिए ई, इसकी प्रोनाउंसिएशन करने पे ई निकल रहा है ना, ई, तो ई जो है आ से औ तक आता है इसलिए हम क्या लगाएंगे? इसके साथ भी एन लगाएंगे, दूसरे वाले के साथ बेटा हम एन लगाएंगे, ठीक है। देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को अब देखिए यू,
तीसरा वाला था, हाँ अम्ब्रेला को देखिए यू आ रहा है ना, अम्ब्रेला, हाँ अम्ब्रेला के साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, है ना, क्योंकि सर ये वाउल साउंड दे रहा है। ठीक है सर। अब देखिए अगला दिया यूरोपियन, यूरोपियन है ना, ई मत देखिएगा यू, इसकी पहले जो ई लिखा है इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन यू निकल रहा है, यू। यू तो सर क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आ लगाएंगे। यूरोपियन के साथ क्या लगाएंगे, आ यूरोपियन लगाएंगे। ठीक है। यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही है, यू आ रहा है ना, तो इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड है बेटा, इसलिए ए लगाएंगे। बहुत ही ईजी है यार। ठीक है। देखिए 1 रुपी है ना, 1 रुपी लगा है, 1 रुपी कॉइन, तो वो आ रहा है ना, तो ये भी आ लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन देखिए आ रहा है, इसलिए हम एन लगाएंगे। ऑनेस्ट मैन के साथ क्या लगाएंगे बेटा, एन लगाएंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ईयर, ईयर के साथ एन लगाएंगे, है ना। ठीक है सर, इसके साथ भी एन लगाएंगे। एमपी, अब देखिए अगला एमपी, ऊपर वाला एमपी है ना। अब देखिए ये एक्रोनिम है एक प्रकार का, क्या है बेटा, एक्रोनिम है एमपी। अगर आप इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, एम आ रहा है ना, ए, इसलिए एन एम पी लगाएंगे। क्या करेंगे, एन एम पी। क्यों लगाएं सर, क्योंकि देखिए प्रोनाउंसिएट करने पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। आज से और तक गिन लीजिए। डीसीपी, देखिए डीसीपी, डी, तो भैया यहाँ पर ए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, है ना, क्योंकि एन नहीं आएगा। ठीक है सर, क्लियर है सर, हम इसको समझ के कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है आर्टिकल सर, ठीक है ना। पीएचडी नहीं करना, इतना हमारे लिए इनफ है। प्रीपोजिशन देख लेते हैं। सेशन लंबा तो नहीं हो रहा है बेटा, कितना हो गया, अरे यार लंबा हो रहा है, चलो ख़त्म करते हैं जल्दी से। प्रीपोजिशन को देखते हैं बेटा। प्रीपोजिशन जो होता है ये क्या होता है, इसको समझते हैं। डिटरमाइंस पोजीशन, है ना, ये स्थान को बताता है। देयर आर सर्टेन फिक्स्ड प्रीपोजिशन, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी होते हैं, है ना। डिटेल में इसको नहीं जाना, हमको बस जानना है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। देखो बेटा, जैसे लिखा है, एग्जांपल लेते हैं, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। देखिए ये बता रहा है कि कोई भी नाउन जो है, नाउन की पोजीशन क्या है, वो कहाँ रखी है ना। कह रहा है दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक जो है टेबल पे है ना, बता रहा है, तो पोजीशन बता रहा है बेसिकली बुक की। देखिए सी इज़ इन द रूम, है ना, वो कहाँ है, रूम में है, उसकी मतलब पोजीशन बता रहा है पूरा नाउन की। अब देखिए दे इंस्टेड ऑन गोइंग होम। ठीक है सर। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, टू हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, सारे क्या हैं, प्रीपोजिशन है। ठीक है सर। और ये क्या बताते हैं, पोजीशन को बताते हैं, स्थान के बारे में बताते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है बेटा। देखो अगला आता है एडवर्ब। क्या आता है, एडवर्ब। याद रखना, हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ स्पोकन के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड, है ना, निकटतम शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है सर। देखिए ही रन फास्ट, देखिए यार हम देसी भाषा में आपको बताएं तो ये जो एडवर्ब होता है बेसिकली ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है बेटा, वर्ब को। ध्यान से देखिएगा, ही रन फास्ट, है ना। अब देखिए वो तेज़ दौड़ता है, देखिए हाँ, अब देखिए जो वो है, अब मतलब ही है, वो तेज़ नहीं है, उसको तेज़ नहीं बोल रहा है, मतलब बेसिकली उसके दौड़ने के तरीक़ों को कर रहा है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। देखिए रन क्या है, वर्ब है। जब बेटा ये वर्ब है तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट वर्ब को, इसलिए क्या है ये एडवर्ब है। फास्ट क्या है, एडवर्ब है। हाँ याद रखिएगा, उसको ही को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ये उसके दौड़ने के तरीके के बारे में बता रहा है, ना कि उसको बता रहा है ना। तो ये एडवर्ब है। देखिए ही एक्टेड स्मार्टली, वो कैसे एक्ट करता है, देखिए वर्ब के बारे में बता रहा है ना, स्मार्टली। वो स्मार्टली नहीं है, मतलब उसके एक्ट करने का तरीका स्मार्टली है। देखिए सी स्पीक्स पोलाइटली, है ना, वो पोलाइटली नहीं है, उसके बोलने का तरीका पोलाइटली है। ठीक है सर। हाँ ये सब एडवर्ब होते हैं। जैसे देखिए लिखा है सी वर्क ऑनेस्टली, है ना, ऑनेस्टली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं ये सब सारी चीज़ें। ठीक है बेटा, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। मिलेंगे अब अगली सीरीज में, कल इसकी दूसरी सीरीज आएगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ओके, है ना, सबको समझ में आया बेटा, कमेंट करते रहना। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ ठीक है बेटा, बाय बाय बाय। बहुत जल्द पढ़िए तुमको जाने को। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, चलो अब मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है।